हम हमेशा सुनते हैं कि उसकी आदत ही ऐसी है कि वो लोगों को धोखा देता है या देती है, या उस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। अब बात आती है कि लोग ऐसा करते ही क्यों हैं। मतलब जितनी मर्जी केयर दिखा लो, मगर कुछ लोग हमेशा ही आपको अंधेरे में रखते हैं या धोखा देते रहते हैं। असल में ये एक सोच होती है, यानी उनका जिंदगी को जीने का तरीका होता है। जैसे आपके साथ अगर कोई कुछ अच्छा करेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको याद रहता है, मगर कुछ लोग इस चीज को ऐसा समझते हैं कि उसने अच्छा कर दिया तो क्या हुआ, ये तो उसको करना चाहिए था। मगर ऐसे लोगों को बाद में बहुत बड़ी ठेस लगती है जब उन्हें समझ में आता है कि यार मुझे भी किसी की परवाह करनी चाहिए थी। अब जैसे एक लड़की थी जो इनोसेंट थी काफी, यानी लोगों को अच्छी नजर से देखना, उनको हमेशा अच्छा महसूस करवाना। कभी दोस्तों में कुछ लड़ाई हो जाए तो परेशान हो जाती थी कि ये सब ठीक कैसे होगा, क्योंकि मैं किसी को खोना नहीं चाहती। तो मतलब वो काफी मासूम थी और बहुत केयर करती थी सबकी। तो एक बार किसी से उसकी मुलाकात हुई, मतलब कॉमन फ्रेंड में ही एक दोस्त का वो फ्रेंड था। अब इनकी बातें होने लगी। बाद में इसे उसकी काफ़ी आदतें अच्छी लगी। जैसे शुरू में बंदे दिखाते हैं ना कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है, शुरू में उस लड़के ने इसकी काफ़ी केयर की, काफ़ी कुछ इसे दिखाया। ये लोग मिले, घूमे फिरे, तो शुरू का 1 महीना काफ़ी अच्छा बीता। इसको ये लगा कि इसके जैसा ही इसे कोई मिल गया है और इसके साथ ये काफ़ी दूर तक सोच सकती है। बाद में ये हुआ कि उस लड़के ने इसे किसी जगह इन्वाइट किया जहाँ उसकी बाकी फ्रेंड भी आई हुई थी। ये सब पार्टी कर रहे थे। तो उसकी बाकी लड़कियां जो फ्रेंड थी, वो लड़का उनके साथ भी उतना ही क्लोज होकर बातें कर रहा था जितना इसके साथ करता है। इसे लगा नॉर्मल है, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। बाद में कुछ टाइम बीता, ये लोग रिलेशन में आए और कपल की तरह सब कुछ किया। इसके बाद 2 हफ्ते में ही उस बंदे की साइड से कॉल वगैरह आनी बंद हो गई। इसने काफी बोला भी, कॉन्टेक्ट भी किया, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। इसे पहले लगा कि हो सकता है बिजी हो, पर बाद में कुछ दिनों बाद ये फील हुआ कि नहीं यार, अब काफी ज्यादा हो रहा है, मुझे उसके फ्रेंड से बात करनी चाहिए। अब इसने दोस्त से बात की तो उसने बताया कि उसकी आदत ही ऐसी है, वो काफी लड़कियों के साथ कर चुका है ऐसा कि कुछ दिन बात करके छोड़ देता है। फिर इसने उसे काफी सुनाया कि ये सब तुझे शुरू में ही बता देना चाहिए था, हमारे बीच इतना सब हो चुका है। उस लड़के ने इसे ही उल्टा बोलना शुरू कर दिया कि तुझे सोचना चाहिए था, पहले कुछ टाइम तो बिताती तो खुद ही आगे बढ़ी वगैरह वगैरह। तो वो लड़की काफी ज्यादा टूट गई। इसने उस लड़के से और इस बंदे से, दोनों से ही बात करनी बंद कर दी। अब यहां से इस लड़की का रंग बदलना स्टार्ट हुआ। इसे अब दिखा कि भाई थोड़ा सा मैच्योर होना जरूरी है। अब दोस्ती यारी में लड़ाई भी होती थी तो बंदी एक बार समझा देती थी, मगर बाद में उतना इंटरफेयर नहीं करती थी कि तुम्हें जैसे रहना है वैसे रहो, जिसे जैसे रहना ही रहो। मतलब इसने खुद से मतलब रखना शुरू कर दिया। अब जहां इसे नेगेटिव वाइब आती, जहां इसे दिख जाता कि यहाँ किसी की बुराई की जा रही है, या जहां लोगों को खुद से ही बार बार अप्रोच करना पड़ रहा है, वहां ये इन्वॉल्व ही नहीं होती थी। अब जिस लड़के ने इसे उस लड़के से मिलवाया था जिसने इसके साथ गलत किया, उसने इस लड़की को कॉल किया और उसने कहा कि यार आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा, जबकि वो बंदा ही बहुत गलत था। वो मुझसे खुद 4 लाख रुपए लेकर चला गया और ये बोलकर कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, जबकि अभी पता चला कि वो किसी दूसरी लड़की को लेकर भाग गया जिसके साथ वो सीरियस हो गया था। अब देखो यहां से बात निकल कर आई कि धोखा देने वाला एक जगह नहीं टिकता, वो यार किसी ना किसी को धोखा देता रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी ऐसी ही होती है। हम जब गलत करते हैं तो थोड़ा गिल्ट फील होता है कि हम ये सब दोबारा नहीं करेंगे, या फिर सॉरी फील तो करते ही हैं। मगर जो लोग सॉरी फील तक नहीं कर रहे, उनके बारे में सोचो मत, उनसे उम्मीदें मत लगाओ। अब इसके कुछ टाइम बाद वो लड़का जो लड़की लेकर भाग गया था, उसका कुछ पुलिस केस वगैरह बना और उसे यहाँ पर लाया गया। बाद में जिस लड़के के 4 लाख रुपए देने थे, उसके पैरों में बैठकर रोने लगा, बोलता भाई बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। और इस लड़की को भी बुलाया, बोलता मैं जिस लड़की को लेकर भाग गया था वो मुझे धोखा देकर मुझसे सारे पैसे लेकर किसी और के साथ चली गई। अब मुझे पता चल रहा है कि धोखा देने का दर्द किसे कहते हैं। मैंने उसे इतना पसंद किया, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया, और एंड में आकर उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब जिसके साथ ये भागा था वो तो किसी और के साथ चली गई, और पुलिस इसी पर शक करने लगी कि इसी ने उसे कहीं छुपा रखा है। उधर लड़की के घर वाले भी पुलिस के पीछे काफी ज्यादा पड़े हुए थे। तो यहां से इस बंदे की जिंदगी बर्बाद होनी स्टार्ट हो गई। अब यहां बात आती है कर्मा की। धोखा देना एक गलती जरूर हो सकती है जिसे बाद में सुधारा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, पर अगर आप बार बार एक ही गलती को दोहराए जा रहे हो तो ये गलती नहीं बल्कि आपकी आदत है, जिसे ठीक करना, सुधारना बहुत जरूरी है। पर लोग जब ऐसा कर रहे होते हैं तब उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है, और यही मजे की लत उन्हें बार बार ऐसा करने में मजबूर करती है। उन्हें ऐसा लगता है किसी को क्या ही पता चलेगा। तो आप ये कोशिश करो कि अपनी हालत, अपना माइंडसेट किसी दूसरे की वजह से हिलाओ मत, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आप खुद के लिए कितने जरूरी हो।
मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान ऐसा ही होता है। जो बंदे सही है, जिनके साथ आप फुल मस्ती मजाक करते हो, जिनके साथ एक अलग वाइब आती है, हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है, वो तो भाई आपके लिए जड़ी बूटी है। उन्हें तो खुद के साथ जोड़े रखो। पर जो बस दिखावा करते हैं, याद नहीं करते, प्यार नहीं करते, उनसे दूरी बनाकर रखो या संभल के रहो। बाकी सेल्फ लव और सेल्फ केयर तो हमेशा से ही जरूरी रहा है, इसीलिए उसे फॉलो करना तो बहुत जरूरी है ही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो से काफी कुछ अच्छा और नया सीखेंगे। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।